हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर आशीष साहू और अभी मेरी यहाँ ड्यूटी चल रही है इमरजेंसी ओटी में। तो इससे पहले मैंने 10 डेज़ तक मॉर्निंग शिफ्ट किया, उस पर फिर 10 डेज़ इवनिंग शिफ्ट किया और आज से मेरी नाइट ड्यूटी शुरू हो रही है 10 डेज़ के लिए। टाइमिंग कुछ इस तरह से रहेगी कि ऑफिशियल टाइम तो 10 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक है, लेकिन मुझे आधे घंटे पहले जाना है, यानी कि 9:30 को। और मॉर्निंग में ऐसा है कि डिपेंड करता है कि केसेस कितना है, कितना हेक्टिक है, उस हिसाब से मैं रिलीव होऊंगा। तो मेरे ख्याल से 8 का वो 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्या पता कभी कभी 11 हो जाए, 12 हो जाए। उतना लेट नहीं होना चाहिए। बोल रहे थे कि इमरजेंसी ओटी में उतना लेट नहीं होता है सुबह निकलने में, जैसे कि आईसीयू में होता था। आईसीयू में तो अगर नाइट ड्यूटी है तो सुबह अगर 9 बजे ड्यूटी ख़त्म होनी है तो मैं कभी भी 1 बजे से पहले नहीं आता था। तो ठीक है, यहाँ देखते हैं कितने बजे आते हैं और कैसे रहती है 10 दिन लगातार नाइट करने के बाद हालत। क्योंकि मैंने इंटर्नशिप में लगातार 7 दिन नाइट ड्यूटी की थी, उसमें मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो इस बार देखते हैं क्या होता है। सो इट इज़ माई फर्स्ट नाइट ड्यूटी। चलते हैं फिर यहाँ। और मैंने अपना स्क्रब नहीं पहना है, मैंने यहीं ट्रॉमा सेंटर वाला स्क्रब पहना है। और रात को ये न्यूरो का केस पोस्टेड था, जिसमें डेकरा डिकम्प्रेसिव क्रेनियोटोमी का केस एक ऑपरेट हुआ। और ये रही मेरी हालत नाइट के बाद, नाइट ड्यूटी के बाद। ये रहा मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, चाय बिस्किट खाऊंगा, उसके बाद फिर सो जाऊंगा। फिर मेरा ये रूटीन था कि शाम को रेडी होके पहुंच जाओ इमरजेंसी ओटी, और वहाँ पर देखो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन, जैसे कि ये ऑपरेशन एक न्यूरो में आया हुआ था। कितना बड़ा इसका एक्स्ट्राड्यूरल हीमरेज इसमें सीटी स्कैन में आपको दिख रहा है, और ये भी ऑपरेट हो रहा है। तो शुरू में मैं सामने के गेट से जाता था, क्योंकि पीछे के गेट में लगता है फिंगरप्रिंट, और मेरा फिंगरप्रिंट जो है यहाँ के सिस्टम में नहीं था। तो मैं एक दिन सुबह गया भैया के पास और उनसे अपना फिंगरप्रिंट यहाँ के सिस्टम में ऐड कराया। और पीछे फिर इस तरह का नज़ारा दिखता है, और ये पीछे का गेट है। और आज मैंने अपना स्क्रब पहना है, क्योंकि हॉस्पिटल वाला स्क्रब नहीं था यहाँ पे। कभी कभी नींद आ जाती थी ड्यूटी के टाइम पे, हाँ, बट फिर भी मुझे दिन में सोने को तो मिल जाता था। कुछ पीजीज़ को कुछ इस तरह से सोना पड़ता था, वो भी ओटी के अंदर। तो कमेंट में गेस करो कि ये कौन सी ब्रांच के पीजीज़ होंगे। तो आज मेरी नाइट ड्यूटी का 5th नाइट है, और 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं आता हूँ, सो जाता हूँ, और ब्रेकफास्ट और लंच दोनों स्किप हो जाता है। सीधा शाम को उठता हूँ, चाय पीता हूँ, उसके बाद फिर डिनर करता हूँ और फिर ड्यूटी जाता हूँ। तो यही शेड्यूल चल रहा है अभी। हाँ, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं आ गया हूँ ड्यूटी से। और रात को 5 बजे तक केस चल ही रहा था, और उसके बाद भी मैं सोया नहीं, क्योंकि ओटी प्रिपेयर करना होता है। तो और फिर आ गया अब ड्यूटी से, अब सोऊंगा दिन भर। तो मेरी 7th नंबर की नाइट ड्यूटी करके मैं आ गया हूँ, और रात को उतने ज़्यादा केसेस नहीं थे, तो हेक्टिक नहीं था, सोने को मिल गया। और इसलिए अभी उतना ज़्यादा अभी नींद नहीं आ रहा है, उतना टायर्ड फील नहीं हो रहा है। तो मैं नीचे मैस भी गया था, ब्रेकफास्ट करके आ गया। अब थोड़ा सा सोऊंगा। लेकिन इस वाले नाइट में क्या हुआ कि क्योंकि केसेस आराम से चल रहे थे, उन सीनियर्स के पास भी टाइम था थोड़ा, तो फिर उन्होंने मेरे को स्पाइनल अटैम्प्ट करने दिया। तो फिर मैंने 2 स्पाइनल लगाए, दोनों ही अच्छे से चला गया, तो काफ़ी अच्छा लगा फिर। तो अभी भी थोड़ा सा सोने का टाइम मिल गया, सोता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ चाय पीने। हाँ, तो आज आखिरी नाइट ड्यूटी है, और मैं सोच रहा था कि आज दिन में रोस्टर आ जाएगा कि कल से हमको क्या ड्यूटी करनी है। कल तो मेरे को ऑफ मिल जाएगा क्योंकि आज मेरी नाइट है, लेकिन रोस्टर ही नहीं आया। और थोड़ी देर के लिए तो मेरी फट गई थी कि भाई पूरा यही करना है क्या, क्योंकि मैं और कंटिन्यूस नाइट ड्यूटी नहीं कर सकता। तो मैं देख रहा था कि भाई क्या किया जा सकता है, क्या हम 12 आवर जो शिफ्ट है उसमें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑफ भी मिलता है नाइट करने के बाद में। लेकिन फिर कुछ लोगों ने ग्रुप में बोला कि ये 1-2 दिन के बाद नया रोस्टर आएगा तो चेंज हो जाएगा, तो फिर थोड़ा सा ठीक लगा। तो फिर अब मैं जा रहा हूँ आखिरी नाइट ड्यूटी करने शायद, क्योंकि कल से मैं सोच रहा हूँ इवनिंग वगैरह दूसरा शिफ्ट करने की कोशिश करूँगा। और फिर फाइनली मेरी नाइट ड्यूटी ख़त्म हो गई, और उसके बाद फिर एक तरह से वो मेरी कंटिन्यूस में लास्ट नाइट ड्यूटी थी, क्योंकि उसके बाद मेरी आईसीयू ड्यूटी लगी, और उसमें हमको अल्टरनेट डेज़ पे करना होता है ड्यूटी। और उसके बाद फिर मैं इलेक्टिव्स में आ गया, ऑर्थो मेरी चल रही है अभी।
तो ठीक है, और कोशिश करूँगा मैं आगे और फ्रीक्वेंट वीडियोस बनाने की। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।